नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिखाती है कि भरोसा डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ये कहानी है एक शेर और एक बच्चे के बीच बने एक ऐसे रिश्ते की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत घने जंगल से। जरा सोचिए, सुनहरी धूप पत्तों से छनकर नीचे आ रही है, एकदम जादुई सा माहौल है। पर इस खूबसूरती के पीछे ना एक गहरा डर भी छिपा हुआ है। क्योंकि पास के गांव वालों के लिए ये जंगल डर का दूसरा नाम है। पीढ़ियों से उन्हें यही बताया गया है कि भाई ये जंगल तो खतरनाक जानवरों का घर है, और बस यही डर है जो हमारी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो यहाँ पे ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, और इन दोनों के बीच है अविश्वास की एक बहुत गहरी खाई। इसी खाई के दो किनारों पर खड़े हैं हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ है आरव, एक बहुत ही प्यारा और जिज्ञासु बच्चा जिसको बचपन से सिखाया गया है कि जंगल से हमेशा डरना। और दूसरी तरफ है वीर, एक ताकतवर नौजवान शेर जिसे ये सिखाया गया है कि इंसानों पर कभी कभी भरोसा नहीं करना। मतलब दोनों ही अपनी अपनी दुनिया की सोच लेकर बड़े हुए हैं। और फिर होती है वो पहली मुलाकात, जब ये दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। होता यह है कि एक दिन आरव एक खूबसूरत सी तितली का पीछा करते करते अनजाने में ही जंगल के अंदर पहुंच जाता है, और ठीक वहीं उसका सामना होता है वीर से। देखिए कैसे एक मासूम सी जिज्ञासा एक बड़े टकराव की वजह बन जाती है। वीर की पहली प्रतिक्रिया डर की नहीं बल्कि गुस्से की होती है। शायद शिकारियों के साथ हुए पुराने अनुभवों ने उसे इतना कड़वा बना दिया था कि वो हर इंसान में खतरा ही देखता था। आरव जाहिर है डर तो गया था, पर उसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी। वो बस इतना ही कहता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी ये सादगी भरी बात वीर को एक पल के लिए हैरान कर देती है। पर वीर का अविश्वास वो बहुत गहरा था। वो गुस्से से दहाड़ता है, इंसानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसकी दहाड़ सुनते ही आरव डर के मारे वहां से भाग जाता है। तो पहली मुलाकात डर और शक के साए में ही खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वक्त था साहस की एक असली परीक्षा का। कुछ दिनों बाद आरव को खबर मिलती है कि कुछ शिकारी जंगल में घुसे हैं, और ये सुनते ही अचानक उसे उसी शेर की फिक्र होने लगती है। वो सोचने लगता है कहीं वो ठीक तो होगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगता है। हाँ, उसे जंगल से दूर रहने को कहा गया था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत उसका डर पर भारी पड़ जाती है। वो समझ जाता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जैसे ही आरव जंगल में वापस पहुंचता है, उसे एक दर्द भरी दहाड़ सुनाई देती है।